नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक बार इंसानियत शर्मसार हुई। शायद आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के करौली गांव में सपोटा थाने के बुज़का में एक मंदिर था। वहां पे एक बुजुर्ग पंडित थे, बाबूलाल वैष्णव। बुजुर्ग बाबूलाल पंडित जी मंदिर की देखभाल करते थे। रहने को घर नहीं था, गांव वालों ने मंदिर में एक थोड़ी सी जमीन दे दी जिससे कि वो अपने घर का पालन पोषण करते थे। गांव के पंडित की कितनी इनकम होती है वो हम सभी को पता है, लेकिन ये आप सभी को पता होगा 10% पिछले जाति मीणा जाति राजस्थान की बहुत ही बाहुबली जाति मानी जाती है। उन जातियों को जिनका नाम है कैलाश मीणा, उसकी नज़र उस मंदिर की ज़मीन पे पड़ी। हर बार धमकाने चला आता था। इसके विरोध में पंडित जी ने गांव की पंचायत से आग्रह किया, बुलाया गया, समझाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले बुधवार को कैलाश मीणा ने आकर छप्पड़ गाड़ना शुरू किया। इसका विरोध किया पंडित जी ने और उनको उसके बदले दिन दहाड़े जला दिया गया। पेट्रोल डाल के बेरहमी से हत्या कर दी गई। तड़पते हुए वो पंडित जी, जिनके शरीर पे मांस नहीं सिर्फ खाल दिख रहा था, वो सिर्फ तड़प रहे थे, दर्द से कराह रहे थे। उनको नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाया गया। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो वो उनको फिर जयपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर भी वो दर्द से कराहते हुए उन्होंने, और उस दर्द के कराह में दोस्तों ट्विटर पे मैंने वो वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। उस दर्द में भी कभी उन्होंने उस शैतान का नाम नहीं लिया, उन हैवानों का नाम नहीं लिया, इंसाफ की गुहार नहीं मांगी, क्योंकि उनको पता था कि वो भारत देश में रहने वाले एक साधु संत, एक पंडित हैं, तो उनको इंसाफ तो मिलेगी नहीं। तो उन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार नहीं मांगी। उन्होंने अपनी चीख में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और फिर से वही हुआ जो पालघर के साधुओं के साथ हुआ था। कोई इंसाफ नहीं, और पूरे देश ने, मीडिया चैनल्स ने, पूरे भारत की जनता ने, किसी ने पलके भी नहीं झपकाई, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई दरकार नहीं, कोई मतलब नहीं। और क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र जहां नहीं होता वहां पे इन बुजुर्गों के साथ, गरीबों के साथ, इन पिछड़े जातियों वालों के साथ क्या होता है, उसका अत्याचार करने वालों पे, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जहां भारत की तरह चुराया हुआ लोकतंत्र होता है, वहां पे इन अल्पसंख्यकों के लिए, उन यहाँ पे पिछड़े जातियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए नेता, अभिनेता, मीडिया चैनल्स सारे पहुंच जाते हैं और फोटो क्लिक करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे हाथरस कांड में हुआ। लेकिन चाहे आप कितने भी उच्च जाति के हों, चाहे आप कितने भी गरीब हैं, अगर आप उच्च जाति के हैं और आप गरीब हैं लेकिन आप वोट बैंक नहीं, तो आपको पूछने के लिए कोई नहीं आता, आपका तो मालिक भगवान भी नहीं। लेकिन उन लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये राहुल गांधी, राहुल खान, ये प्रियंका वाड्रा, जो लोग पहुंच जाते हैं हंसते मुस्कुराते, आपस में चुटकुले मारते हुए, मस्ती करते हुए, जो हाथरस पहुंच के टेसुआ बहाते हैं और वहां पे जाके जो सिंपैथी देते हैं, परिवार के साथ फोटो क्लिक कराते हैं, जो 2 कौड़ी के लोग जो मोदी जी और योगी जी को गाली देते हैं और उनके लिए प्रियंका वाड्रा ट्वीट करके उनके अकाउंट में पैसे डलवा देती हैं, वो सारे लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जहां पे इंदिरा गांधी जी बाबर के मज़ार पे जाकर कलमा पढ़ती हैं। तो ऐसे लोगों से क्या शिकायत? आज मेरी शिकायत है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी से। मोदी जी, कितने लोग, कितने साधु संत और नरसंहार होता रहेगा? कितने साधु संतों के बलि चढ़ेगी तब आप मुंह खोलेंगे, तब आप इनके समर्थन में कुछ बोलेंगे, तब इनके लिए कोई न्याय बनेगा? कब? पहले पालघर के साधुओं को बेरहमी से मार दिया जाता है, अब मंदिर के पंडित जी, बुजुर्ग पंडित जी को मार दिया जाता है। उनके लिए कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां से वोट बैंक नहीं है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत गरीब है, कोई अप्रोच नहीं है और कोई वोट बैंक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन मोदी जी, ये वही समाज है, ये वही समुदाय है जो सौहार्द का स्वरूप है, जो सद्भावना का रूप है, जो हमारे भारत की संस्कृति और संस्कार का बोझ उठाते आया है। ये वही हैं जिन्होंने हंसते मुस्कुराते, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए लाठियों की बरसात सह ली और लाठी खा खा के अपनी प्राण त्याग दिए। अपने बचाव में पलटकर हमला भी नहीं किया।
ये वही समुदाय है, ये वही समाज है जो आपके लिए डे वन से ये पूरा सनातन धर्म आपके लिए लड़ता आया है, आपके लिए दुआ करता आया है, आपको शुरू से आशीर्वाद देता आया है और हमेशा से आपके साथ है। ये वो समाज है जो दिन पर दिन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कितना नरसंहार चाहिए आपको, और कितनी बलि, और कब बोलेंगे आप? क्योंकि इस तरीके से अगर आज किसी मस्जिद के, किसी ने ठीक ही कहा है, अगर किसी मस्जिद के मौलवी मौलाना के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो आज इंडिया गेट पे नारे लग रहे होते, मोमबत्ती जलाए गए होते, नेता अभिनेता ये जो आपके कराची वुड बॉलीवुड वाले लोग हैं वो पहुंच जाते, और ये स्वरा भास्कर जैसे लोग हम शर्मशार हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू का नारे लगाना शुरू कर देते। विदेशों से पैसे आ गए होते, घर घर में सप्लाई हो गए होते, पैसे बांट दिए गए होते, यूएन में जाकर इनका कांड का एक चिट्ठा छप गया होता, जैसे कि हाथरस कांड का यूएन में जाके चिट्ठा छप गया। वही राजस्थान में 15 साल की बच्ची का रेप हुआ, कहीं कुछ नहीं है। अशोक गहलोत से तो कुछ कहना ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री क्यों बने, किसने बनाया, मुझे तो यही समझ में नहीं आता आजकल। बीजेपी की वसुंधरा मैडम अपने घर में महल में बैठ के ट्वीट कर देती है, काम हो गया। चीफ मिनिस्टर का सपना देखने वाले राजवर्धन जी, 25-25 सीट आपको दी गई, आपकी झोली में डाली गई, ये राजस्थान के लोगों ने ही दिया था, अब आप मौन हैं। पर मोदी जी आज मुझे आपसे ये शिकायत है कि आप आज सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, सेंट्रल में आप हो, लेकिन जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन क्या? आप उनके लिए फंडिंग पे फंडिंग किए जा रहे हैं, उनके लिए हर चीज करते हो। तीन तलाक माफ हो गया, 3 तलाक खत्म कर दिया आपने, उनके लिए हलाला खत्म कर दिया आपने, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते हो उस समुदाय के लिए, उस विशेष समाज के लिए जो कभी आपका सगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो देश का सगा नहीं है वो आपका सगा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो समुदाय जो मरते मरते हंसते हंसते लाठी खा जाता है, जो हमेशा से पूरा धर्म आपके साथ है, पूरा सनातन धर्म आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है, उसके लिए आपके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाते? सिख धर्म का आन मान शान उनकी पगड़ी होती है। बीच चौराहे पर वेस्ट बंगाल में बलविंदर सिंह जी जो ऑफिसर है, उनकी पगड़ी को कुचला जाता है, बीच चौराहे पर उनको मारा जाता है। क्यों? उसके लिए क्या? कौन बचाएगा? उसके लिए कौन जवाब देगा? कौन क्या न्याय क्या है उनके लिए? दोस्तों, मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज, पहली बार मैं आपसे कहती हूँ, इस वीडियो को आप प्लीज इतना शेयर करें कि ये वीडियो प्लीज मोदी जी तक पहुंचे। मोदी जी तक नहीं तो कम से कम मोदी जी के किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचे कि ये खबर मोदी जी तक पहुंचे कि ये भारत के देश के लोग कितने दुखी हो चुके हैं अब साधुओं लोगों की इस तरीके से निर्मम हत्या को देखकर। क्योंकि एक वो गरीब थे और ब्राह्मण थे, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, देश ने पलके भी नहीं झपकाई, क्योंकि वो किसी के नहीं थे। परिवार के साथ बीता, परिवार जाने। रमाकांत शर्मा जो उन्हीं बाबूलाल शर्मा जी के परिवार के सदस्य हैं, वो कहते हैं कि आज भी उनका परिवार दहशत में है, डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि न्याय के नाम पर वहां के पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ कैलाश मीणा को जेल में डाल दिया। उसके साथ जो उसके 3-4 परिवार वाले और थे जिन्होंने मिलकर मारा था, शंकर, लखन, परिमाण, सारे के सारे आजाद घूम रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। परशुराम टीम ने वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कदम उठाई है, जो न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा? कब तक मोदी जी, कब तक? हमारे पास और कोई चर्या नहीं है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम लोग कहां जाएं? हमारे लिए कोई न्याय क्यों नहीं? उन साधु संतों के लिए कोई न्याय क्यों नहीं जो हमारे भारत की संस्कृति को संभाल के रखे हुए हैं? उनके लिए कोई न्याय क्यों नहीं? और कितने नरसंहार और कितनी बलि चाहिए आपको? और कितने बलि को लेकर आज आपके आवाज मुंह खोलेंगे आप? कोई कानों के नीचे जूं नहीं रेंग रही? सड़क पर, बीच सड़क पर इतने वीडियोस वायरल है, पालघर के साधुओं की निर्मम हत्या हुई है, एक एक घर के एक एक बच्चे को उसके पास उनका वीडियो होगा कि हाथ में लाठी दे दिया गया मरने के लिए, गाड़ी से उतार कर उनको मारा गया है, लेकिन उसके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला। आखिर कब तक ये सनातन धर्म जो हमेशा से आपके साथ रहा है, उनको कब तक ये नरसंहार सहना पड़ेगा? आखिर कब तक? कितनी बलि? प्लीज दोस्तों, आप इस पर आवाज उठाइए।
आप समझिए इस चीज को कि अगर कोई मजार का कोई मौलवी मौलाना अगर इस तरीके का शिकार बनता तो आज क्या होता। क्या इंडिया गेट पे नारे नहीं लगते? क्या शहर के शहर जलाए नहीं जाते? या विदेशों से पैसे आकर बांट नहीं दिए जाते दंगे कराने के लिए? या ये लोग राजनीति रोटियां नहीं सेकते? लेकिन जो लोग हाथरस में जाके राजनीति रोटी सेकते हैं, वहीं पे बीजेपी क्या न्याय और के लिए और इस तरीके के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या आप राजनीति नहीं कर सकते? क्या न्याय मांगना राजनीति है? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को शेयर करें, घर घर तक पहुंचाएं कि लोग आवाज उठाएं उन साधुओं के लिए, उन पंडित के लिए जो निर्मम हत्या के शिकार होते जा रहे हैं। और हिंदुओं का तो कुछ है ही नहीं। हिंदुओं की तो ना मंदिर है, हिंदुओं का ना वो पंडित थे, हिंदुओं का ना उस गरीब बेचारे ब्राह्मण से कोई लेना देना था। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रेंडिंग ये नहीं चल रहा कि हिंदुओं को बचाओ, ट्रेंडिंग ये चल रहा है कि ब्राह्मणों को बचाओ। क्यों? क्योंकि हिंदू को कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे सेक्युलरिज्म है। वो ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज को दिन पर दिन मारा जा रहा है और लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं। क्यों? ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और बीजेपी सरकार आकर हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। हिंदू सरकार, हिंदू के लिए तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। हमें आपत्ति है इससे। क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए मोदी जी? और हम यूं ही बदनाम होते हैं कि भारत में आकर बीजेपी हिंदू मुस्लिम खेल रही है। आपने हमारे हिंदू समाज के लिए किया क्या? लोग बोलते हैं अयोध्या मंदिर में राम, श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, ये रेप हो रहे हैं भारत में और अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से कि जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं था और जब नहीं बनने वाला था तो क्या भारत में रेप नहीं होते थे? रेप रुक गए थे? तो जब तक सरकार बीजेपी इसके लिए कोई कड़ी मुद्दा नहीं उठाएगी, मुझे अपने धर्म के साधुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने पंडितों के लिए, पाल घर के साधुओं के लिए, बाबूराम पंडित जी के लिए, बाबूलाल पंडित जी के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता है कि वहां से वोट बैंक नहीं है, वहां पे वोट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमें वोट से कोई लेना देना नहीं है। वो गरीब थे, वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनको इंसाफ देने में इतनी दिक्कत हो रही है। वहां पे मीडिया को जाने में प्रॉब्लम हो रही है। कहां गए सारे मीडिया चैनल? कहां गए आज तक वाले? आज सुबह से सिर्फ रिपब्लिक टीवी कवर कर रही है, उसके अलावा और कहां गए सारे चैनल्स वाले? हाथरस में तो कैंडल मार्च निकाल के बैठ गए थे। हाथरस में तो प्राण त्याग रहे थे, सारे के सारे आत्महत्या करने को तैयार थे। अब क्या हो गया आप लोगों को? जू नहीं रेंग रही? दोस्तों, अभी भी वक्त है, झूठ हो जाइए। एकता में बहुत बल है। मोदी जी, आप अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज हमारे लोगों को बचा लीजिए, हमारे साधु संतों को बचा लीजिए। प्लीज हमारी रक्षा करें। जय हिंद दोस्तों।